नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट्स की। और आप देखें, आज जब आपकी स्क्रीन में भी अभी दिख रहा होगा, आज अचानक से ये 6% से भी, मैं इसे चेंज कर दूँ 1 सेकेंड, हाँ, आज अचानक से इसे मिटा देते हैं। अचानक से दोस्तों ये आप देख रहे हैं 6% से ज़्यादा की आपको ये रैली देखने को मिली। और ये जो रैली आई ना दोस्तों, बहुत बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद आपको देखने को मिल रही होगी। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देखें, पिछले 1 साल के अंदर दोस्तों स्टॉक, आपको पता है ऊपरी स्तरों से ये कितना भयंकर, मोर देन 60% का रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। और देखिए, आप अगर पीछे जाएंगे ना इतिहास में, तो दो स्टॉक्स में दो चीजें होती हैं। पहला, एक बहुत बड़ा पड़ाव आता है 60% का। अगर कोई स्टॉक 60% के आसपास का टूट जाता है अपने हाई से, तो अक्सर देखा गया है कि उसके बाउंस बैक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर जिस प्रकार से आप देखें, उसके बाद ये एक लंबा कंसोलिडेशन फेज आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है, उसके बाद एक रैली के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एक सिनेरियो होता है, अगर 60% के बाद भी स्टॉक गिर रहा है तो 80%, ठीक है। और जो ये मैं बातें कह रहा हूँ दोस्तों, मेन स्टॉक्स की चर्चा कर रहा हूँ, जो फंडामेंटली तो ठीक थे, जो बिजनेस वाइज वो अच्छे कर रहे थे, लेकिन किसी सेक्टोरियल के कारण या कुछ आपके साथ नेगेटिव न्यूज़ लगातार आने के कारण स्टॉक्स में ऊपरी स्तरों से एक, भले ही समय लंबा लगा हो, लेकिन एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। हमने पीछे ऐसे बहुत से स्टॉक देखे हैं जो एक लंबे, यस बैंक, मैं बता दूं आपको, प्लीज़ यस बैंक को मत सोचिएगा, यहाँ तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। कंपनी में बहुत बड़ा फ्रॉड होना इट्स डिफरेंट थिंग। कंपनी में कोई बहुत अचानक से कुछ नेगेटिव बिजनेस के कारण गिरावट आने लग जाए, एक धंधा कुछ अच्छा चल नहीं चल रहा हो 2-4 क्वार्टर में, और स्टॉक ऑलरेडी बहुत ऊपर हो, तो वहां से जो गिरावट आती है वो नो डाउट आ सकती है दोस्तों, ठीक है। लेकिन आज जिस प्रकार की आपको एक बड़ा बाउंस बैक देखने को मिला है, वो अपने आप में फिनोमिनल है। पिछले 1 महीने में आप देखेंगे स्टॉक 392 के आसपास से फिर वापस चल 373, यानी 1 महीने में स्टॉक 20-30 रुपए के आसपास ही आप देखें ओवरऑल ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और हम जब स्टॉक को पीछे 6 महीने में लेके जाते हैं, ठीक है, तो आप देखें कंपनी ने एक बड़ा कंसोलिडेट किया, यहां पे देखिए, फिर आता है Q2 के नंबर्स और सब खत्म हो जाता है। जी हाँ, राजेश एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा आप कह सकते हैं परेशानी का सबब था Q2 के नंबर्स दोस्तों। ये इतने ज़्यादा खराब आए थे, और ख़राब क्या कहना चाहिए दोस्तों, 80% के आसपास का गिरावट आपको देखने को मिला था ओवरऑल प्रॉफिट में। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अब आप समझें कि तमाम चीज़ें प्राइस इन हो चुकी हैं। आपका स्टॉक पिछले 1 साल में मोर देन, आप देखेंगे तो आपको 60%, जी हाँ, 60% ज़्यादा के नेगेटिव रिटर्न दे चुका है, यानी नेगेटिविटी प्राइस इन हो चुकी है। यहाँ से 2 चीज़ें होती है दोस्तों। पहला, देखिए, एक बात समझ जाइए कि जब तक 400 आप कह सकते हैं, बल्कि अगर मैं थोड़े उन निवेशकों के लिए जो थोड़ा ज़्यादा राहत चाहते हैं, मुझे ये लगता है 430 से लेकर के 450, जब तक ये 20 रुपए का लेवल ये तोड़ करके ऊपर नहीं चला जाता ना दोस्तों, तब तक कोई बहुत बड़ी रैली आएगी या कोई बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, ऐसा सोचना मुझे सही नहीं लगता, ठीक है। क्योंकि देखिए, नेगेटिविटी वाकई बहुत है, और कुछ फंडामेंटल कंसर्न इस कंपनी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ इतिहास में अगर आप देखेंगे तो जो प्रॉब्लम्स आई हैं, ये मानना है कि भैया इनका एक कोच्चि में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसकी लीज खत्म हो रही है, और उसके बाद आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा जो टैक्स रेट इतना ज़्यादा लो है वो अचानक से शूट अप करता दिखाई देगा। कई लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो एक फ्रॉड हो रहा है इसमें, ठीक है। कंपनी इतने सालों से कोई भी कॉन्फ्रेंस कॉल यानी कॉन कॉल नहीं की है, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। तीसरी चीज़ क्या हो रही है कि भाई राजेश एक्सपोर्ट ना, इसके बिजनेस में मार्जिन ही नहीं है, ठीक है, कोई मार्जिन नहीं है, केवल वॉल्यूम्स चल रही हैं, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा वनरेबल है कि इसकी ग्रोथ भी होने वाली अब नहीं होने वाली। और सेल्स में भी अगर आप देखेंगे जो इस बार के नंबर्स आए, उसमें सेल्स में एक ह्यूमंगस फॉल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम इश्यूज राजेश एक्सपोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, और
ये जो इतना बड़ा आपको कंसर्न देखने को मिल रहा है, यही कारण है कि स्टॉक नो डाउट अपने निचले स्तरों से दोस्तों, ठीक है, नो डाउट जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट 60% टूट चुका है। और मैं ये कहूंगा वो निवेशक, वो खास करके रिटेल निवेशक, ठीक है, जो एक हाई रिस्क इन्वेस्टर नहीं है, जिन्हें वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है, और जो ये कहते हैं कि भाई इसमें निवेश क्यों करना, और भी तो हजारों स्टॉक हैं, प्लीज इससे दूर रहें, ठीक है। ये बीच में जो छोटी मोटी 6% की रैली, थोड़ा बहुत बाउंस बैक, ये आता रहेगा, ठीक है। देखिए, कंपनी ने जब क्वार्टर टू के नंबर्स पेश किए थे ना, उसके बाद राजेश एक्सपोर्ट में ये भी कंसर्न थे कि भाई साहब इन्होंने ना कैश फ्लो जो है स्टेटमेंट होता है वो तक शो नहीं किया था क्वार्टर टू के नंबर्स में। उसके बाद कंपनी ने 2-4 दिनों के बाद जो कैश फ्लो के नंबर्स थे उसके साथ क्वार्टर टू के नंबर्स रीसबमिट किए। जी हाँ, कंपनी ने पहले जो क्वार्टर टू के नंबर्स दिए उसके बाद रीसबमिट किया, जिसमें कैश फ्लो के स्टेटमेंट भी साथ में थे। तो ये चीजें आपको ओवरऑल तो समझ में आ गई होंगी। अब आगे क्या, अब आप आगे देखें तो भाई यहां से वो निवेशक जो राशि एक्सपोर्ट में लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं, प्लस जो ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं कि भाई साहब अगले महीने से तो दिसंबर के नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, अगर इस दिसंबर क्वार्टर में कोई भी, मैं कहूंगा कोई भी बड़ा झटका लगता है जिस प्रकार इस बार लगा है दोस्तों, तो फिर एक बहुत बड़े डाउनफॉल के लिए तैयार रहें, और फिर मौका नहीं मिलेगा, एक बहुत लंबे समय तक आपका पैसा यहां फंसा रहेगा, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, जरा 5 साल का चार्ट देखें। आप 5 साल पहले भी निवेश किए होंगे ना, तो आप आज भी मोर देन 34% निगेटिव रिटर्न में रहे होंगे, ठीक है। बीच बीच में आपको ये एक, फिर ये गिरा, ये दो पहाड़ मिलेंगे, वरना फिर एक बड़ी गिरावट, ये देखिए कंसोलिडेशन, फिर एक बड़ी गिरावट, ये बनाया, फिर भयंकर गिरावट, ये गया, इस बार तो उससे भी भयंकर गिरावट है, और ये सब क्वार्टरली नंबर्स के कारण था, ठीक है। तो अब आप देखें, ये तो एक अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहा है जहां लगातार आपको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिर्फ इसीलिए कि एक बड़ा बाउंस बैक है, इससे खुश नहीं होना है। मैं जब चीज़ें खोज रहा था, तमाम जो पढ़ रहा था, उसमें कहीं से भी कुछ भी, ना ही कंपनी ने बीएसई में कुछ ऐसी फाइलिंग की है जो बाजार इतना उत्साहित हो, ठीक है। और अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा नंबर्स की तरफ। देखिए कंपनी का ना, आपको मैं बता दूं, क्वार्टरली नंबर्स देखें, एक साल पहले 90, आप ये देखते हैं 80,270 करोड़ था। कितना था? 80,270 करोड़। वो घट करके मोर देन 50% की गिरावट दिखा के मात्र 38,000 की सेल्स रह गई है। कितनी रह गई है दोस्तों? 38,000 की सेल्स रह गई है, ठीक है। आप टैक्स रेट देख लें, आप टैक्स रेट देखेंगे भाई साहब 14% आए हैं इस बार, ठीक है। और देखिए पिछले काफ़ी समय से 2%, 3%, 0%, एक समय 12% थे, इस बार 12-14% टैक्स रेट भी साथ में रहा है, जिसके कारण जो नेट प्रॉफिट है वो मात्र 45 करोड़ का रहा है, जो सितंबर में 373 करोड़ रुपीस था। 373 करोड़ से आपका जो ऑलमोस्ट जो आपका प्रॉफिट है वो 80% साफ हो गया है। कितना परसेंट? 80%। तो भाई साहब उसका असर तो स्टॉक में देखने को मिलेगा ही, जिस प्रकार की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और ये 45 करोड़ अब तक का सबसे खराब रिजल्ट है, आप देखें, ठीक है। अब तक की सबसे लोएस्ट सेल आपको देखने को मिली, सबसे लोएस्ट प्रॉफिट आपको देखने को मिला, ठीक है। तो जिसके कारण एक भयंकर सेल ऑफ हुई है। वो निवेशक जो कुछ खोज रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया है, अचानक से 6% की तेजी है, क्या ये एक बड़ा खरीदारी का मौका बन गया है, प्लीज इस सबसे दूर रहे रूमर से, ठीक है। आप इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, कुछ भी नहीं है, ये देखिए 0% है, 1% है। और ये इस स्टॉक का सबसे बड़ा कंसर्न है, ये इस स्टॉक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। तो वो निवेशक जो राजेश एक्सपोर्ट में आज की तेजी के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मैं उनसे यही कहूँगा, माफ़ कीजिएगा, कि ऐसा कुछ खबरें निकल के तो आई नहीं है। रीज़न क्या है? अगर कुछ होगा तो 1-2 दिन में हमें पता चलेगा, बट करेंटली ऐसा कुछ रीज़न नहीं दोस्तों। लेकिन मैं कहूँगा दिसंबर क्वार्टर के पहले कोई भी पोजीशन बड़ी बना रहे हैं तो याद रखिएगा, अगर कंपनी की तरफ से क्वार्टर 3 में कोई भी झटका आता है तो फिर जिस प्रकार की गिरावट होगी वो अपने आप में बहुत डेंजरस होगी,
ठीक है दोस्तों, तो एक ये बहुत छोटी सी एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।